संडे कार न्यूज़ के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह में लॉन्च होने वाली सारी गाड़ियों के बारे में, साथ ही पूरे हफ्ते की ऑटोमोबाइल सेक्टर की न्यूज़ भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली टॉप सेलिंग कार्स रिव्यू, अपकमिंग कार्स की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की सबसे पहली न्यूज़ जो टोयोटा की तरफ से आ रही है। टोयोटा अर्बन क्रूजर की बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। कंपनी इसकी बुकिंग 22 अगस्त से शुरू करेगी। जो टोयोटा अर्बन क्रूजर है, इसको विटारा ब्रेजा से ही लिया गया है। विटारा ब्रेजा को रिबैच करके अर्बन क्रूजर बनाया गया है, जबकि इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए जाएंगे और कॉस्मेटिक चेंज करने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद यही है सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंज आपको फ्रंट साइड और बैक साइड से देखने को मिल सकते हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लाया जा रहा है। इस सेगमेंट में भारतीय बाजार में सितंबर महीने में किया सोनेट को भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने सुजुकी से साझेदारी के तहत सबसे पहले बलेनो रिबैज मॉडल ग्लैंजा के रूप में लाया था तथा बाजार में ग्लैंजा को काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। टोयोटा अर्बन क्रूजर में ब्रेजा के मुकाबले कई बड़े बदलाव किए जाने हैं। इसमें सामने और पीछे के हिस्से में नया ग्रिल और बम्पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कीमत को कम रखने के लिए शीट मेटल या अलॉय व्हील में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, इसको ब्रेजा से ही लिया जाएगा। इंटीरियर में टोयोटा के द्वारा कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा टोयोटा अर्बन क्रूजर में लाइट कलर व नए ग्राफिक्स दिए जाएंगे ताकि अपडेटेड लुक दिया जा सके। माना जा सकता है कि अर्बन क्रूजर का इंटीरियर विटारा ब्रेजा से अलग रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो वर्तमान में 104 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियर बॉक्स दिए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। वैसे तो कोरोना महामारी भी फैली हुई है, लेकिन थोड़ी राहत मिली है, जिससे कंपनी अपनी अपकमिंग लॉन्चेस को परफॉर्म कर पा रही हैं। जल्द ही इस महीने में कुछ गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जिनके बारे में आपको जल्दी से मैं जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने आपको बताया था जुलाई में होंडा सिटी, होंडा WRV, MG हेक्टर प्लस, Hyundai Tucson जैसी शानदार गाड़ियां लॉन्च हुई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले लॉन्च होने वाली गाड़ी के बारे में। अगस्त में 5 तारीख को लॉन्च होगी मारुति की क्रॉसओवर एसयूवी S-Cross। इसका पेट्रोल वर्जन लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि पेट्रोल वर्जन इससे पहले आपको मारुति विटारा ब्रेजा में दिया गया। इसमें आपको नया 1.5 लीटर का K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 105 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई क्रॉसओवर मैनुअल और पहली बार 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ लॉन्च की जा रही है। खबर ये भी है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में SHVS मल्टी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फीचर दिया जा सकता है। वहीं इसमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो 2.0 इंटरफेस भी मिल जाएगा। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस तकरीबन 8.5 लाख रुपए से शुरू होगी। दूसरी गाड़ी है किया सोनेट। लॉन्च होने से पहले ही ऑटो एक्सपो में शो किए जाने के बाद से ही ये गाड़ी लगातार चर्चा में बनी हुई है। कभी इसकी टीजर इमेज को लेके, कभी स्केचेस को लेके, कभी इंटीरियर को लेके, कभी इसके कम प्राइजेस को लेकर के। कंपनी जल्द ही इसको भी लॉन्च करने वाली है। 7 अगस्त को इसको ऑफिशियली लाया जाएगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। इसके बारे में सारी अपडेट सामने निकल करके आ गई हैं। अगली गाड़ी है होंडा की तरफ से होंडा जैज़ BS6। ये होंडा जैज़ का फेसलिफ्ट वेरिएंट रहने वाला है। होंडा WRV, होंडा सिटी के बाद अब प्रीमियम हैचबैक को नए BS6 इंजन के साथ इस महीने के आखिर में लॉन्च करने की तैयारी है। नई जैज़ में आपको BS6 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ लॉन्च होगी। इस गाड़ी में लगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 90 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। शुरुआती कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। इसी महीने अगली गाड़ी लॉन्च होगी रेनो की डस्टर। रेनो डस्टर इस महीने 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होगी। पिछले साल ही रेनो ने डीजल इंजन बंद करने का ऐलान किया था। अब जो इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है 1.3 लीटर का, वो 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 153 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने ये इंजन किक्स में भी दिया था और ये सेगमेंट में क्रेटा, हेक्टर और सेल्टेस को भी मात देता है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा और इसमें ऑप्शनल CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फीचर भी मिलेगा। इस गाड़ी को 15 अगस्त के बाद लॉन्च किया जाएगा। अगस्त के अंतिम हफ्ते में गाड़ी को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अब आते हैं प्रीमियम गाड़ी की सीरीज में। तो प्रीमियम में मर्सिडीज बेंज की EQC लॉन्च होने वाली है अगस्त में ही। ये मर्सिडीज की तरफ से इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी व्हीकल है, जो कि कंपनी का पहला UQ ब्रांड देश में कदम रखेगा। यह न केवल फ्यूचरिस्टिक कार होगी, बल्कि देखने में भी खूबसूरत होगी। इसका इंटीरियर भी बाकी मर्सिडीज कारों से थोड़ा ज़बरदस्त होगा।
इसमें डुअल मोटर सेटअप मिलेगा, जिसमें एक आगे और दूसरा पीछे के एक्सल पर दिया जाएगा। वहीं ये 300 किलोवाट यानी 402 bhp की पावर और 76 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। किया सोनेट की वेरिएंट डिटेल सामने आ गई है। हालांकि कंपनी इसका ग्लोबल डेब्यू 7 अगस्त को करेगी, लेकिन इसके बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार किया सोनेट को सेल्टोस की तरह ही GT लाइन और टेक लाइन ट्रिम में उतारा जाएगा। इसके GT लाइन वेरिएंट में आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिल सकता है और इस इंजन के साथ कंपनी नए IMT गियरबॉक्स या DCT गियरबॉक्स का इस्तेमाल कर सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार सोनेट GT लाइन को एक्सटीरियर में रेड एक्सेंट और इंटीरियर में फुल ब्लैक फिनिश के साथ पेश किया जा सकता है। कंपनी इस वेरिएंट में LED हेडलाइट, 6 एयरबैग, UVO कनेक्टेड ऐप, वायरलेस चार्जर, 10.25 इंच की टच स्क्रीन हेड यूनिट और सनरूफ और 16 इंच के अलॉय व्हील का इस्तेमाल कर सकती है। GT लाइन ट्रिम को 3 वेरिएंट GTK, GTX और GTX प्लस में पेश किया जा सकता है। जो ये टेकलाइन ट्रिम है, इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, साथ ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन इस ट्रिम को 4 वेरिएंट में उतारा जा सकता है। इन 4 वेरिएंट में सबसे पहले STE, STK, STX और STX प्लस, जैसे कि आपको किया सेल्टस में मिलता है। जानकारी के अनुसार इस ट्रिम में कंपनी ब्लैक और बैज कलर के साथ इंटीरियर दे सकती है। माना जा रहा है कि इसकी अपहोल्स्ट्री और ज़्यादातर प्लास्टिक पार्ट ब्लैक कलर में होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। निसान मैग्नाइट की टेस्टिंग के बारे में है। निसान मैग्नाइट को जल्द ही भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी, जिसके लिए कंपनी लगातार इस कार को रोड टेस्ट कर रही है। अभी कई बार सामने आया है, इसके लीक्ड इमेज सामने आए हैं, स्पाइड पिक्चर्स आई हैं सामने, जिनसे पता चल रहा है कि कंपनी इसको जल्द ही लॉन्च कर देगी। इसको टेस्ट किया जा रहा है भारतीय सड़कों पर और उसके बाद इस साल के अंत तक या जनवरी में इसको लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये लॉन्च जल्दी होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब इस लॉन्च को तकरीबन 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया और जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च की बात सामने आ रही है। एक और रिकॉर्ड बना है। Hyundai ने घोषणा की है कि कंपनी ने अब तक क्रेटा SUV के 55,000 से अधिक यूनिट की बुकिंग कर ली है। Hyundai क्रेटा न्यू जनरेशन को मार्च लॉकडाउन में घोषणा के पहले लॉन्च किया गया था। 3 महीनों के लॉकडाउन के बावजूद भी क्रेटा की बुकिंग काफ़ी बेहतर रही। Hyundai न्यू जनरेशन क्रेटा अब तक 20,000 से अधिक यूनिट की बिक्री कर चुकी है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देखी होगी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की, जिसमें टाटा मोटर्स की एक भी कार नहीं थी, लेकिन टाटा मोटर्स सेल से जुड़ी जो अपडेट आई है उसमें आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि 43% की बढ़त दर्ज करी है टाटा मोटर्स ने अपने पिछले बार के मुकाबले। जुलाई महीना काफ़ी अच्छा रहा टाटा मोटर्स की बिक्री के लिए। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2020 में कुल मिलाकर 15,000 यूनिट वाहनों की बिक्री की है। लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी बिक्री काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। टाटा मोटर्स पिछले साल जुलाई की बात करें तो कंपनी ने 43% की बढ़त दर्ज की है। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2019 में 10,485 यूनिट की बिक्री की थी। पिछले महीने इसके मुकाबले 4,515 यूनिट अधिक बिके हैं। अभी मैं टॉप 25 वीडियो जब लॉन्च करूंगा तो उसमें आपको टाटा मोटर्स की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। अगली अपडेट आ रही है किया मोटर्स की तरफ से। किया मोटर्स की सेल्स 1 लाख को पार कर गई है। सिर्फ 11 महीनों में ही किया मोटर्स ने 1 लाख की सेल्स को पार कर लिया है। फिलहाल ये मार्केट में सेल्टोस और कार्निवाल की बिक्री करती है। सेल्टोस की 97,745 यूनिट बिकी हैं और किया कार्निवाल की 3,614 यूनिट की बिक्री हुई है। 7 अगस्त को कंपनी भारत में किया सोनेट को भी शोकेस करने वाली है, जो इसका ग्लोबल डेब्यू होगा। Hyundai वर्ना का नया TVC रिलीज कर दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में वर्ना फेसलिफ्ट के नए फीचर्स की तुलना पुराने वर्जन से की गई है। Hyundai वर्ना कॉम्पैक्ट सेगमेंट से बेहतर डिजाइन और स्पेस प्रदान करने वाली कार है। वर्ना फेसलिफ्ट में पुराने वेरिएंट के मुकाबले कई नए अपडेट दिए गए हैं। इस फेसलिफ्ट में नया क्रोम ग्रिल, इसके अलावा नई हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लैम्प, बम्पर दिए गए हैं। Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट को 26 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस महामारी के कारण इसको मई में लॉन्च किया गया है। इस कार को 9,31,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। Hyundai ने वर्ना फेसलिफ्ट को कुल 11 वेरिएंट और 3 इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। इसके साथ ही इस कार को कंपनी ने 6 कलर ऑप्शन में पेश किया है। अगली अपडेट है BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, जिसकी अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं डिटेल में। BS4 वाहन पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देश में लॉकडाउन की वजह से वाहन कंपनियां BS4 वाहनों की बिक्री आखिरी समय तक नहीं कर पाई थी, जिस वजह से बाद में कोर्ट ने 10 दिन के लिए BS4 वाहन बेचने की इजाजत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में BS4 वाहन बेचे जाने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा गया है कि बहुत संख्या में BS4 वाहन बेचे गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को करने वाली है। इसके अलावा वाहन डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 वाहन के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने की मांग की थी, लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया। दिल्ली की आम आदमी सरकार ने डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया गया है। ऐसे में वैट में कमी होने के चलते दिल्ली में डीजल की कीमत 82 रुपए से घटकर 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है। एक और बड़ी अपडेट है, देश भर में कार और टू व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से वाहनों को खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है। दरअसल IRDAI ने आज से मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव कर दिया है। इराडा के निर्देश के मुताबिक अब कार की खरीद पर ग्राहकों को 3 साल और 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। वाहनों पर से पैकेज कवर को इराडा ने अब वापस ले लिया है। आज से ये नया नियम पूरे देश में लागू हो गया है। एक और बड़ी अपडेट है, लोकल हेलमेट पहनना और बनाना पड़ेगा भारी, जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकती है। देश में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। साल भर पहले मोदी सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून लेकर आई, जिसमें यातायात के नियमों को तोड़ने पर पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कड़ी में अब लोकल हेलमेट के इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अब लोकल हेलमेट बनाने और उसकी बिक्री करने वालों पर भी जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। लोकल हेलमेट बनाने वालों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इस नए कानून में जेल का प्रावधान भी शामिल किया गया है। एक और बड़ी अपडेट है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 ब्रिटेन में नंबर 1 बाइक बन गई है। रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। कंपनी की 650 सीसी वाली शानदार बाइक इंटरसेप्टर 650 और एडवेंचर बाइक हिमालयन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जून 2020 में ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बन गई है, 125 सीसी से ऊपर के सेगमेंट की। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल से यानी जून 2019 से जून 2020 ये बाइक यूके में सबसे ज़्यादा बिकने वाली नेक्ड स्टाइल मोटरसाइकिल है। एक और अपडेट मारुति की तरफ से। मारुति 800 सीसी वाली बजट कार लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो में कई नए प्रोडक्ट शामिल करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस कड़ी में 4 मीटर यूवी, XL5 यूवी और 5 डोर जिम्नी को लाने की योजना बना रही है। कंपनी अगले 2 साल में ये प्रोडक्ट बाजार में उतारेगी। अब खबर ये है कि कंपनी इन मॉडल के अलावा कंपनी अपनी 800 सीसी की एंट्री लेवल कार भी लॉन्च करेगी। एंट्री लेवल सेगमेंट मारुति सुजुकी भारत के सबसे सफल ब्रांड में से एक है। कंपनी की मारुति सुजुकी 800 कार भारत की सबसे सफल बजट कारों में से एक है। के ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भारत में BS6 डीजल इंजन मॉडल फिर से लाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी ब्रेजा, सियाज, अर्टिगा और XL6 को BS6 कंप्लाइंट डीजल इंजन के साथ लाने की तैयारी कर रही है। इन मॉडल्स में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कंपनी ने कहा था कि छोटी कारों में डीजल इंजन बनाने का कोई फायदा नहीं है। मारुति सुजुकी की नई 800 सीसी वाली कार भारतीय बाजार में अल्टो 800 को रिप्लेस करेगी। नई कार हार्टेक के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसका इस्तेमाल एस्प्रेसो और नई वैगनार को बनाने में किया जाता है। 800 सीसी का इसमें इंजन मिलेगा जो 47 bhp की पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। कंपनी इस कार को मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च कर सकती है। मारुति की जो नई कार आएगी उसका कंपटीशन रेनो क्विड से होगा। कंपनी की नई हैचबैक में कुछ अच्छे फीचर्स दिए जा सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पावर विंडोज। कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की बड़ी कार न्यूज, जिसमें हमने आपको इस महीने लॉन्च होने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी दी और इस हफ्ते की बड़ी कार न्यूज को कवर किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर संडे हम आपके लिए ऐसे ही कार न्यूज एपिसोड लेकर के आते रहते हैं। कल शाम 5 बजे आपको मिल जाएगा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।